Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss more concepts relevant to the number theory. In previous lectures, we have done different algorithms relevant to the Euclidean algorithm and extended Euclidean algorithm. Both algorithms were used to find out the GCD and multiplicative inverse of large number. And in the very previous class, we have discussed that what are the relative prime numbers and or co-prime numbers. And then we have discussed one algorithm that is called Euler-Totient function. And we have seen that how we can find out all set of residues or all set of numbers that are relatively prime to any number by using the Euler-Totient function. In today's lecture, our main focus will be two more algorithms, that is the Fermat theorem and Euler theorem. ये दोनों एल्गोरिदम ही हमें चाहिए होंगे जब हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक एल्गो है RS सेव जब पढ़ेंगे, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स का मॉड कैलकुलेट करना पड़े जो कि काफ़ी लार्ज नंबर्स हैं. सो उसमें हमें ये दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. जो फर्मेट थ्योरम है इसको फर्मेट्स लिटिल थ्योरम भी बोलते हैं. और ये थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है इसको पढ़ ले. स्टेटमेंट ये कहती है कि a p minus 1 is congruent to 1 into mod p. इस बात का मतलब ये है कि अगर ऐसे दो नंबर्स आते हैं जो कि यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा हुआ हो, यानी मॉड के साथ प्राइम नंबर लिखा हो, और a की पावर में हमारे पास p minus 1 लिखा हुआ हो, तो आपने स्ट्रेट अवे 1 लिख देना है. इस बात का मतलब क्या है? In a very simple manner, if you have any number, for example a raised to power p minus 1 mod p, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो इसका जवाब स्ट्रेट अवे 1 आ जाता है. ये एल्गोरिथम है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है. अब इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है. इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है. एग्जांपल क्या है कि अगर मेरे पास 7 रेज्ड टू पावर 4 मॉड 5 हो तो उसका जवाब क्या आएगा. तो आपको देख रहे हैं कि 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है और जो इसकी पावर यहाँ पे रखी हुई है वो 5 minus 1 है, दैट इज इक्वल टू 4. तो इसका स्ट्रेट अवे जवाब 1 आ जाएगा, यानी हमें कोई भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है ये प्राइम होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी. इसके अलावा एक और इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखी हुई आपको नजर आ रही है. वो कह रहे हैं कि a raised to power p is congruent to p mod p. That means अगर मैं इसको एक सिंपल जो एल्गो में लिखूं तो उसका मतलब ये है कि a raised to power p जो है mod p अगर होगा तो उसका जवाब a हो जाएगा, जो भी a लिखा हुआ होगा. इसको मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ. Let me erase it for you. एग्जाम्पल है मेरे पास, if I have 7 raised to power 5 mod 5, तो इसका जवाब होगा 7. यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम नंबर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो जो भी बेस में लिखी हुई चीज होगी वही हमारा जवाब होगा. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी तरह. फर्मेट लिटिल थ्योरम हमें इससे रेलेवेंट. अब इसकी दोनों इंटरप्रिटेशंस आपको आनी चाहिए, p minus 1 वाली भी और p वाली भी. सो सपोज अब मेरे पास जो है वो एक नंबर है, कोई भी हो सकती है, 7520 raised to power से 6 mod 7. सो अब आपने देख लिया कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी पावर p है. अब कहने को तो ये बहुत लार्ज नंबर है और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो भी ये कैलकुलेट नहीं होगा, मे बी वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू बन जाए. तो आपने देखा कि ये जो फर्मेट थ्योरम है इसकी प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है. प्रॉपर्टी क्या थी
a raised to power p minus 1 mod p is equals to 1। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो यानी ये जो ऊपर वाली पूरी स्टेटमेंट है इसका जवाब सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1। सो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि इसके ऊपर इतनी बेस इतनी बड़ी है और ये कैलकुलेटर पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दूसरी को समझने के लिए। सपोज मेरे पास वैल्यू आती है 7525 रेज टू पावर 17 मॉड 17। सो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है प्राइम नंबर वो इसकी पावर में भी है, तो जो भी बेस होगी यानी 7525 इसका जवाब आ जाएगा। सो ये दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं, दोनों जो फर्मेट लेटर थ्योरम की इंटरप्रिटेशंस हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मैं एक दफा दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। एक दफा दोबारा लिख देते हैं। इफ a raised to power p minus 1 mod p that is equals to 1, a raised to power p mod p that is equals to a। ये दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है और ये बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आएंगी जब आपको ये करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम है जिसका नाम है यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि a raised to power totient of n is congruent to 1 mod n। यानी एक स्टेटमेंट ऐसी बनती है कि अगर हमारे पास a की पावर में टोशेंट ऑफ n है, मॉड n है, तो इसका जवाब भी 1 के बराबर होगा। ये हमें यूलर थ्योरम बताता है। यूलर थ्योरम इसकी एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 raised to power 4 mod 10 that it will be equal to 1। अब आपने अब इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, जो 4 है ये टोशेंट ऑफ 10 जो है वो दैट इज इक्वल्स टू 4। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n और इसकी जो पावर बन रही है वो 4 है। अगेन ये भी हमारे लिए बात सिंपल हो गई कि जो मर्जी बेस हो, जो मर्जी पावर हो, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो हमने स्ट्रेट अवे यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये जो स्टेटमेंट है a raised to power टोशेंट ऑफ n is congruent to 1 mod n, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है जो आपके काम आएगी। एक एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रही है 3 raised to power 4 is congruent to 1 mod n, यानी 3 raised to power 4 mod 10 is equals to 1, क्योंकि 10 4 जो है वो 10 का हमारे पास टोशेंट ऑफ n है। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें 11 है 10 है, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर n लिखा हुआ है n, और यहाँ पे n माइनस 1 भी कर दें तो फिर भी 1 ही आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम में से 1 करेंगे 1 ही आएगा। अदरवाइज एक और ये तरीका है कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसका टोशेंट ऑफ n भी बन रहा है जो 10 है। सो हमारे पास हमने ये देखा कि किस तरीके से हम यूलर टोशन थ्योरम और जो प्रीवियस थ्योरम मैंने फर्मेट की थ्योरम ही के बारे में आपको बताया है, उससे हम किस तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन उस एग्जांपल को करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तीनों स्टेटमेंट्स लिख के बताऊंगी, फिर उस एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कि ये इसका जवाब क्या आता है। अब मेरे पास जो है वो पहली जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर a की पावर p माइनस 1 मॉड p होता है तो इसका जवाब क्या होगा 1। सेकंड स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई a रेज टू पावर p मॉड p होता है, यानी अगर ये बेस और पावर एक जैसी होती है तो इसका जवाब हो जाएगा a। तीसरी स्टेटमेंट यानी जो यूलर थ्योरम है, ये दोनों ऊपर फर्मेट थ्योरम है, नीचे थर्ड वाला जो है ये यूलर थ्योरम है। यूलर थ्योरम कहता है कि अगर a की पावर टोशेंट ऑफ n मॉड p हो, टोशेंट ऑफ p हो, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हम जो है वो हमने भी देख लिया है एल्गोरिदम में। इस एल्गो के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक स्पेसिफिक स्टेप जो है वो काफी ध्यान से देखना है।
जो आपकी काफी हेल्प करेगा मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी सॉल्व करने की। सो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मेरी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 3 रेज़ टू पावर 201 mod 11, इसमें 11 is a prime number, that we are sure about it, that 11 is a prime number, but 201 is not a quotient of n, yani 11 is a prime, okay, that is okay, but quotient of n is equals to 10, this is already we have knew। तो हमारा एक थ्योरम तो ये भी नहीं चल रहा। दूसरा थ्योरम ये था कि अगर दोनों जगह पे 11 लिखा हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरी जगह पे मैंने आपको ये बताया कि अगर ये दोनों बराबर होते यानी 3 रेज़ टू पावर 11 mod 11 होता तो फिर तो हम सिंपली 3 लिख देते। तो हमने ये देखा कि तीनों ही तरीकेकार जो है हमारे पास जो एल्गो के हैं वो काम नहीं कर रहे। तो अब हम क्या 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 सिचुएशन करेंगे, क्या तरीकेकार करेंगे, उसके लिए हमें इस एल्गो को से पहले एक कुछ स्टेप्स करने हैं जो आप लोग नोट डाउन कर ले। स्टेप क्या है जी? स्टेप ये है कि आपने जो भी नंबर होगा पावर में, मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 3 रेज़ टू पावर 201। सो जो भी पावर में नंबर है, यहाँ पर पावर है मेरे पास 201, उसको आपने p माइनस 1 के साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पर p जो है वो 11 है, तो 11 माइनस 1 का मतलब क्या है? 10। जो भी यहाँ पे लिखी होगी वैल्यू मॉड के साथ, उसमें से एक नंबर माइनस करके आपने उसके साथ इसको डिवाइड कर देना। जब मैं डिवाइड करूंगी तो आपको पता है कि 20 से करेंगे तो 200 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 1 बच जाएगा। सो ये स्टेटमेंट हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेनी है। अब आपने जरा ध्यान से ये चीज देखनी है। अब हमने लिखना क्या है, 3 रेज़ टू पावर 20, 1 सेकेंड प्लीज। So 3 raised to power 20 multiply by 10 plus 1। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी आती है? इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या लिखा मैंने, क्यू बी प्लस आर, यानी कोई भी नंबर है 201 है, इसको लिखने का तरीका है क्यू बी यानी कोशेंट, बी इज द नंबर, द डिविडेंड एंड आर इज द रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर। सो मैंने क्यू बी यानी कोशेंट को इस डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आर की जगह पे मैंने रिमाइंडर यानी 1 यहाँ पे लिख दिया और मॉड 11 लिख दिया, मॉड 11। सो इस स्टेटमेंट में यहाँ तक तो हमने हमेशा ये काम करना है कि हमने डिवाइड करके इस तरह से वैल्यू लिख देनी है। अब आपने अगला एक ट्रिकी पार्ट, आपको शायद ये बात याद हो कि अगर मैं a की पावर n रेज़ टू पावर n करूंगी तो ये किसके बराबर होता है? a, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये थ्योरम स्कूल में आपने पढ़ा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट मी चेंज द कलर। ये जो यहाँ पे मैंने थ्योरम लिखा है, a को ब्रैकेट में n है, उसके बाहर भी n है, तो ये दोनों आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसी ट्रिक को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। 3 10 रेज़ टू द पावर 20, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, it doesn't have any problem, but we have one number left, that is 3 plus 1। प्लस 1 का मतलब ये है कि ये दोनों तो इकट्ठे हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 1, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा विद मॉड 11। अब आपको ये बात पता है, मैंने जब मॉड की थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तो मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी इसको मैं इस तरह से अगर कर लूं तो मॉड 11 जो है वो दोनों के साथ आएगा, यानी 3 रेज़ टू पावर 10 मॉड 11 रेज़ टू द पावर 20, यानी इसके साथ भी आ जाएगा, पहले वाले नंबर के साथ भी, और मल्टीप्लाई बाय 3 मॉड 11 के साथ भी आ जाएगा। दोनों के साथ मैंने कर दिया 3 रेज़ टू पावर 1 मॉड 11। अब आप देखिए कि हमारी जो फर्मेट लिटिल थ्योरम वाली बात थी वो यहाँ पे ट्रू होती नजर आ रही है, यानी यहाँ पर 11 लिखा हुआ है
और जिसकी पावर है वो p माइनस वन है। तो यहाँ पे p है या p माइनस वन है, तो हमें ये पता चला कि ये पूरी स्टेटमेंट, ये पूरी जो फर्स्ट 3 रेज़ टू पावर 10 मॉड 11 है, ये 1 बन गई है। 1 की पावर 20 हो गई। मॉड 11 लेंगे, अगेन 1 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 मॉड 11, तो आपको ये बात पता है कि 3 का जब 11 के साथ मॉड लेते हैं तो वो भी 3 ही आ जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। इस बात का मतलब ये है कि इसका जवाब जो है वो यहाँ पे क्या बन गया, 3 बन गया। So let me revise the methods for finding the this equation. That the first step is that whatever is in the power we have to divide it with the p minus 1। p mod के साथ जो भी लिखी हुई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 11 लिखा हुआ है, 11 में से 1 माइनस करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसके साथ आपने इसको डिवाइड कर लेना है और इस पूरी स्टेटमेंट को आपने क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में लिख लेना है। 3 की पावर क्यू बी प्लस आर, जिसमें हमने ये मैंने भी आपको बताया कि अलजेब्रिक नोटेशन है कि ए रेज़ टू पावर एन, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये दोनों जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 10 मॉड रेज़ टू पावर 20 इंटू प्लस 1 था। 1 के लिए मुझे 3 की पावर को अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 मॉड 11 अलग आ गया। अब हमने मॉड जो है वो हमारी पहली स्टेटमेंट के साथ भी है, मल्टीप्लाई दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी है। मैंने आपको बताया था ए मल्टीप्लाई बाय बी मॉड एन जो है वो ए मॉड एन मल्टीप्लाई बाय बी मॉड एन हो जाता है। तो अब इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये आपके सामने जो है वो पूरी एग्जाम्पल आ गई है। अब हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 7 रेज़ टू पावर 2019 मोड 13। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि ये एक काफी बड़ा नंबर है। अब इसको कैलकुलेटर पे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो फिर अब हम क्या करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, पिछले स्टेप में भी बताया कि सब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हमने 2019 को डिवाइड कर देना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है इसमें से 1 माइनस करके, यानी कि 12 के साथ डिवाइड कर देना है। सो इसको अगर हम 168 से डिवाइड करें, मेरे पास 2016 आ जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 7 की पावर, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 168 प्लस 3, यानी क्यू बी प्लस आर वाले फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, और मॉड 13 इसके साथ वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही 7 रेज़ टू पावर 12 रेज़ टू द पावर 168। अब देखिए कितना बड़ा नंबर था, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि ये प्लस 3 अभी रहता है, ये आप उसके साथ ऐड नहीं कर सकते, मॉड 13, सॉरी। ओके, सो अब आप देख ही रहे हैं कि पहले वाला जो 712 मॉड 13, ये तो फर्मेट थ्योरम पूरा पूरा आ गया इसके ऊपर, रेज़ टू द पावर 168, और ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, 7 रेज़ टू पावर 3 मॉड 13, यहाँ पर सेम वैल्यू रहेगी। अब ये आप देख लिया कि ये 13 है यहाँ पे और यहाँ पे 12 है, यानी p है और p माइनस 1 है, प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है हमारी, इसको इसकी जगह पे हमने 1 लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय सेम 7 रेज़ टू पावर 3 मॉड 13, दैट इज इक्वल टू 343 मॉड 13। फिर इसको सॉल्व करें तो ये इसका जवाब आएगा 5। सो इस बात का मतलब ये है कि जो इसका सोल्यूशन है, इसका जवाब है हमारे क्वेश्चन का, वो है 5। सो आपने देखा कि बहुत बड़े नंबर्स को भी हम किस तरीके से आसानी के साथ इन दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। आप लोगों ने अभी मैंने जो तरीके आपको बताए हैं, फर्मेट थ्योरम है हमारे पास, यूलर थ्योरम है, फर्मेट लिटिल थ्योरम है,
उनमें उसी को देखते हुए आप इसको सॉल्व करें, आप इसको ट्राई करें कि कोई ऐसी सिचुएशन बन सके जो तीनों थ्योरम के अंदर मौजूद है। अगर आपको इनमें से कोई भी जो लास्ट वाली तरीका मैंने आपको बताया है जिसमें n-1 के जरिए से डिवाइड करना है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है जैसे कि यहाँ पे 121 है या 2001 है या 1000 है, ये में भी आप सिंपल उसी मेथड के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 6^24 mod 35, ये में भी हमारा जो है ये यूलर थ्योरम के जरिए से सॉल्व हो जाए। आज की क्लास का मकसद ये था कि आपको जो नेक्स्ट हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं उसमें जब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाए तो आपको कैलकुलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने नंबर थ्योरी के ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। Thank you very much class for today's session. In next lecture, we will discuss one algorithm that is called RSA relevant to the public key cryptography. Thank you very much.